नीतीश कुमार भाजपा का दामन कब थामेंगे या थाम रहे हैं, यह प्रश्न अभी खूब चल रहा है। यह इसलिए चल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक कुंडली ही कुछ इस प्रकार से रही है कि जब जब उनका जिस पार्टी से गठबंधन रहता है, उनका विपक्षी पार्टियों से भी उतना ही मधुर संबंध रहता है। भाजपा लगातार यह कह रही है कि अब नीतीश कुमार से हमारा तालमेल आने वाले समय में कभी नहीं रहेगा, मगर नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी ही कुछ ऐसी है कि उनका समीकरण कब किधर बन जाए यह बता पाना मुश्किल है। अभी इतनी जल्दी तो यह संभव नहीं है, मगर नीतीश कुमार जिस मनसे से महागठबंधन की ओर गए हैं और देश में विपक्षी एकता की बातें और मांगे जो कर रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या है और उसकी अंदरूनी बातें क्या है और नीतीश कुमार कब भाजपा छोड़ेंगे, इन तमाम बातों को लेकर हम चंद मिनटों में बात करेंगे। मगर उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम हुआ रविकांत। अगर आप इस पेज को देख रहे होंगे तो फिर पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, फेसबुक पर भी खबरें हैं, फॉलो करिएगा। अब मैं आता हूं बातें कि नीतीश कुमार बीजेपी में कब जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अल्टी पल्टी करने वाली जो तात्पर्य है राजनीति का, उसी पर अभी बात हो रही है। कई भाजपा के कट्टर समर्थकों को यह पसंद नहीं आएगा यह प्रश्न कि नीतीश जी भाजपा में आ रहे हैं, अब वह क्यों आएंगे। मगर यह बतला दें कि अभी लगातार नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं और विपक्षी एकता के नाम पर सबको एक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास पिछले महीने से जारी नहीं हुआ है नीतीश कुमार का, यह प्रयास उनकी बरसों से है, यह स्ट्रैटेजी है। नीतीश कुमार कई प्लान बनाकर चलते हैं और कई ऑप्शन वह अपने पास रखते हैं कि अगर यह नहीं हुआ तो यह हुआ। यह मैं इतनी दावा के साथ नहीं कह सकता हूँ कि उनकी प्लान ये है, प्लान ए, जो भी प्लान है उनकी प्लान क्या है कुछ है, यह हमको वह आकर बताए नहीं है। मगर जो उनकी पिछली रणनीति रही है, राजनीति करने का जो स्टाइल रहा है पिछले 3 दशकों से, जब वह लालू प्रसाद यादव के साथ थे 90 के दौर में, फिर वहाँ से वह एनडीए के पास आते हैं और बिहार में चेहरा बनते हैं और कहते हैं कि हमको अब मुख्यमंत्री के पद में कोई रुचि नहीं रह गई है। मगर 2000 से लेकर 2022 तक वह मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए नजर आते हैं। इन 22 सालों में 8 बार वह शपथ ले चुके हैं। अब यह सवाल गूंज रहा है कि 9वीं बार वह शपथ कब लेंगे। तो बता देता हूं कि नीतीश कुमार जिस मंशा से गए हैं, उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा साफ है कि 2024 में जो प्रधानमंत्री का पद है वह किसकी ओर जाता है। उनके नेता, और वह भले ही नकार दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की हम यहाँ पर कोई चांस नहीं है, और नीतीश कुमार भी यह कहते रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी एकता, जो तेलंगाना के सीएम यहाँ पर आए चंद्रशेखर राव, तो केसीआर यहाँ आए तो वह एक विपक्षी एकता की ही बातें वहाँ पर चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नीतीश कुमार उठ जाते हैं वह एक अलग विषय है, मगर अगर सभी स्टेटों के अगर मुख्यमंत्री, लगभग जो आधा दर्जन स्टेटों को पकड़े हुए हैं, जैसे नवीन पटनायक, जैसे ममता बनर्जी, जैसे अखिलेश, मायावती और कांग्रेस, अगर वहाँ पर एक हो जाएगी तो एक अच्छी डैमेज बीजेपी को दे सकती है। मतलब जो पिछली प्रदर्शन रही है उससे बेहतर कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में तो साफ दिख रहा है कि लालू और नीतीश, कांग्रेस, वाम दल मिल करके यहाँ पर 40 सीटों पर अपनी दबदबा बरकरार रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अभी जो बातें निकल कर आ रही है कि विपक्षी एकता का नेता किसे माना जाए, अरविंद केजरीवाल की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा तक और गोवा में उनकी क्या पकड़ और धमक है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी छोटे छोटे राज्यों में जो अरविंद केजरीवाल की पकड़ और पैठ है, आप उसे नकार नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति से उतना प्रभावित नहीं हो या फिर उनको समर्थन नहीं करते हों, उनके धूर विरोधी लोग उन्हें फ्रॉड कहते हों या कुछ कहते हों, मगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। दिल्ली को कह सकते हैं कि वह एक आधे राज्यों की सरकार है, तो चलिए 1.5 राज्यों की सरकार है। गोवा को कैसे भूल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत और जो उनका नीतीश कुमार से जो उम्र है वह लगभग 20 साल कम है, तो वह आने वाले कह सकते हैं कि इस देश की बड़ी विपक्षी एकता के रूप में अरविंद केजरीवाल जाने जाएंगे। मगर वह फिलहाल अभी किसी को समर्थन कर दें यह भी मुश्किल है। लगातार कुछ नेता बिहार के और उत्तर प्रदेश के भी अरविंद केजरीवाल को ये बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को विपक्षी एकता पर उनका एग्री करें, ये बातें और भी मजबूत होगी। ये लगातार ये बातें गूंज रही है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। तो अब नीतीश कुमार पलटी कब मारेंगे? 2024 लोकसभा के बाद पहले अगर नीतीश कुमार को अगर विपक्षी एकता एक नहीं मानी तो फिर नीतीश, यह संभव है कि 2024 के फरवरी आते आते
उनका हृदय परिवर्तन कर जा सकता है और वह बिहार के हित और बिहार के विकास और आरजेडी के कल्चर को कह सकते हैं कि रगड़ते हुए, उनको दकियानूसी बताते हुए वह एनडीए के साथ आ जाएंगे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री न भी बन पाएँ तो बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी वह भरसक बचाना जानते हैं। हो सकता है कि 2025 विधानसभा तक वह बीजेपी के साथ लड़ते हुए नजर आए, या फिर अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो फिर आगे भी वह पलटी मारने के चांसेज में बीजेपी की तरफ आने के लिए उनका चांसेज बना हुआ रहेगा। ये समीकरण है, यह जो लगातार वह राजनीति करते हैं उसके हिसाब से जो बातें समझ में आई वही यही आई कि नीतीश कुमार बीजेपी में आ जाएं तो यह कोई बड़ी संशय वाला विषय नहीं है। अगर विपक्ष उन्हें नेता नहीं मानेगी तो वह निश्चित तौर पर पलटी मारेंगे। ये तमाम बातें थी सियासत से जुड़ी हुई, देश और बिहार की सियासत मैं लगातार सुनाते रहता हूँ, लाते रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहूँगा। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।